को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार, जय शनिदेव। मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का एक संक्षिप्त परिचय वीडियो दिखाते हैं। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र, शनि आश्रम, चिकल थाना, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों, पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत, महात्मा, सद्गुरु, आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत, महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी, नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शुभारती टीवी के शुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत, महात्माओं, अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह यजुर्वेद पर ही आधारित है। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आज हमारे दर्शकों को आप दीजिए। ओझा जी, आपने यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद के बारे में जानकारी चाहिए। हमारे जो नए दर्शक हैं उनको पहले पिछला कुछ बताकर मैं यजुर्वेद के धनुर्वेद पर आती हूँ, जिससे उन्हें पूरा समझ में आए। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के एक एक उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। इस तरीके से ये एक एक वेद के एक एक उपवेद हैं और इसमें वेदों का पूरा सारांश है। पूरे वेदों से ही लिया गया पूरा विज्ञान है, पूरा ज्ञान है। पहले ये समझें कि वेद क्या है। वेद ज्ञान का भंडार है, वेद शिक्षा का भंडार है। वेदों के अंदर में कोई विषय ऐसा नहीं जो ना दिया गया हो। जितनी भी लाइफ हम जीते हैं और जो हम भौतिक में, हम रसायन में, हम सौरमंडल में, हम ज्योतिष गणना में, हम विज्ञान, हम जिस प्रकार से भी ग्रह नक्षत्रों, हर प्रकार से जो भी विषयों के अनुसार में हम हमारा जीवन यापन करते हैं, तमाम प्रकार के सारे विषयों की उत्पत्ति वेदों से हुई है और वेद इसके जन्मदाता हैं। हमारे जो पंच तत्व हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, ये पांचों तत्वों की पूजा
पांचों तत्वों के लिए यज्ञ, पांचों तत्वों की सुरक्षा और संतुलन से संबंधित उपचार और पांचों तत्वों को देवता बनाकर हमारे जीवन में स्थापित करने का काम वेदों ने किया है। वेदों की शुरुआत वैदिक काल से हुई और ये वैदिक काल माना गया है भगवान श्री कृष्ण के समय से, जब वेद व्यास जी थे और वेद व्यास जी ने बिखरी हुई संस्कृति को इकट्ठा करके, चारों तरफ से साहित्यों को इकट्ठा करके उनको संकलित किया और एक बड़े ग्रंथ के 3 विभाग किए। बाद में कलयुग में आकर वो चौथा विभाग भी हुआ, तो फिर 3 और 4 बन गए। जब वेद व्यास जी ने 3 विभागों में बांटा तो उसे त्रियोदयी वेद कहा गया, त्रियोदशी, त्रियोदयी। और जब बाद में चौथा विभाग बना तो चतुर्थ वेद बन गया। वेदों से संबंधित जो उपवेद निकले वो बड़े महत्वशाली थे। जैसे कि आयुर्वेद अपने आप में बहुत महत्वशाली था, जिससे सारी दुनिया ने अपना मेडिकल सीखा, चिकित्सा सीखा। आज जितना भी चिकित्सा विज्ञान है वो सब ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद पर निर्भर है। आयुर्वेद में नाम अलग अलग हैं, मेडिकल में नाम अलग अलग हैं। है आयुर्वेद उसका जन्मदाता। आप कुछ भी कह लीजिए, नाम बदलने से व्यक्ति का इतिहास नहीं बदल जाता। आयुर्वेद के प्रत्येक नाम का जो रूपांतर हुआ है वो मेडिकल साइंस में हुआ है। मुख्य जो जन्मदाता है विज्ञान का आयुर्वेद से रिलेशन, या मैं यूँ कहूँ कि जो भी हमारी मेडिकल साइंस है, चिकित्सा विज्ञान है, एलोपैथिक है या होम्योपैथी है, या जो भी हमारा नेचुरोपैथी है, सबके चिकित्सा की जो जड़ है वो आयुर्वेद है। अब आते हैं धनुर्वेद पर, क्योंकि अब यजुर्वेद से उत्पन्न हुआ ये धनुर्वेद। जैसा कि नाम है धनुर्वेद, यानी ऐसी विद्या जो धनुर से यानी धनुष से संबंधित है, ऐसी विद्या जो युद्ध से संबंधित है। धनुर्वेद। धनुर्वेद में ये बताया गया है कि हमारे प्राचीन समय में बहुत पहले, यानी राम के ज़माने से, श्री कृष्ण के ज़माने से, जब युद्ध कौशल तैयार होते थे, जैसे आपने महाभारत काल में देखा, जैसे आपने रामायण काल में देखा कि जब रामायण काल में रावण और राम का युद्ध हुआ, जब रामायण काल में, जब त्रेता में भगवान राम ने उन राक्षसों का वध किया जो राक्षस हिंसक थे और सबको परेशान कर रहे थे, जिसके लिए राम का जन्म हुआ था, असुर से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए। तो उस समय भगवान राम ने तमाम प्रकार के आयुधों की रचना की, या भगवान राम के समय में हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें तमाम प्रकार के धनुष, बाण, यंत्र, ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, इस प्रकार से अस्त्रों को बनाया और बनाना सिखाया। हमारी ये अस्त्रों की मैन्युफैक्चरिंग हमारे वेदों से चली आ रही है। तो भगवान राम के समय में भी ये अस्त्र बना करते थे, जैसे कि धनुर्वेद में बताया गया है कि राम के समय में हम दुनिया भर के अस्त्र बनाते थे और उनका नाम हम अलग अलग करते थे। कहते हैं कि सबसे पहले यह विद्या भगवान शिव ने परशुराम को दी। भगवान शिव ने परशुराम को जो विद्या दी, वो उस विद्या का उपयोग करके उन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों का या ऐसे लोगों का जो गलत मार्ग पकड़कर लोगों को तकलीफ दे रहे थे, उनसे मुक्ति दिलाई सामान्य जनता को। बहुत बड़े पैमाने पर जो धनुर्विद्या और जो परशुराम ने जो फरसे को लेकर जो विद्या सीखी, उससे संबंधित ये धनुर्वेद के अंतर्गत जिक्र आता है कि भगवान शिव ने जिस प्रकार से ये विद्याएं दी हैं अपने परशुराम को, ठीक उसी प्रकार से भगवान राम ने भी इस विद्या कौशल को सीखा और भगवान राम से जो संबंधित जो भी युद्ध कौशल में लड़ने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने भी भगवान राम से उस विद्या को सीखा। उस जमाने से हमारे यहाँ हथियार बन रहे हैं। सेनाओं का जो विभाग है, सेनाओं का जो
वर्गीकरण है, सेना को तैयार करना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी की सेना या जो भी रथ की सेना, ये सब जितना भी सैन्य संबंध है ये सब हमारे धनुर्वेद में सिखाया गया है। जितने भी प्रकार के फेंकने वाले शस्त्र बनते हैं, जितने भी प्रकार के चलाने वाले शस्त्र बनते हैं, या हम देखते हैं कि विज्ञान आज मिसाइलें उड़ा रहा है, रॉकेट उड़ा रहा है, विज्ञान आसमान में अलग अलग अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं वैज्ञानिक जो चांद को छू देती हैं और गणना करके आती हैं सौरमंडल की, ये सब धनुर्वेद के अंतर्गत आती हैं। तो धनुर्वेद ने हमें वो ज्ञान दिया है जिस ज्ञान के नाम से हम सर्वोपरि और विश्व पूजनीय बने हैं। तो धनुर्वेद की जो विद्या है वो अद्वितीय और अनुपम है। इसके अंतर्गत हमने 5 चीज़ें सीखी। पहली सबसे बड़ी बात ये सीखी कि हम अपना संरक्षण, अपनी सुरक्षा कैसे करें, और दूसरा यह है कि हम आयुध कैसे तैयार करें, तीसरा यह है कि हम सैन्य बल की कूटनीति, रणनीति, नीति को कैसे तैयार करें। सैन्य बल में अलग अलग प्रकार से, जिस प्रकार से हम आज के समय में देखते हैं कि फौजें होती हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये प्रचलन हमारा धनुर्वेद के समय से चला आ रहा है। इसके अंतर्गत में हमने ये समझा कि किस प्रकार से हम उड़ने वाले विमानों से और किस प्रकार से थल के विमानों से अपने हथियारों को जोड़कर उसका उपयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि धनुर्विद्या को जानने वाला व्यक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा संपन्न, होशियार और यूँ कहूँ कि एक प्राउड महसूस, जिसे अपन कह सकते हैं ना कि इसके पास में वो धरोहर है जो धरोहर दुनिया के पास में नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनि सोचने लगे कि यदि ये धरोहर, यदि ये संपत्ति, यदि ये बहुत महत्वपूर्ण विद्या किसी और के हाथ लग गई तो पता नहीं ये हमें कितनी परेशानी में डाल देगी और लोग इसका दुरुपयोग करेंगे और जनहित की जगह विनाश के लिए इसका उपयोग करने लगेंगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसे सांकेतिक बना दिया। पूरा जो भी विज्ञान है हमारा, ये सांकेतिक विज्ञान है, समझने वाला ही समझ सकता है। जैसे समुद्र से मोती निकालना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जैसे मान लो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं जन्म पत्रिका देखती हूँ। एक जन्म पत्रिका के अंदर में 12 घर होते हैं, 12 घर में 9 ग्रहों को बिठाया जाता है, 12 राशियों के 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिखे जाते हैं। उन 1 2 3 4 5 6 7 में जब वो 9 ग्रह लिखे जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। आपके लिए एक चित्र है वो कि 12 घर है और 12 घर की एक पत्रिका है। उसके अंतर्गत में मैंने सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र ग्रह लिख दिए हैं। पर मेरे लिए वो पूरा दर्शन है और मैं जब उस पत्रिका को सामने देखती हूँ तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में मैं उसे देखने के बाद मैं आपका भविष्य पढ़ के बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये अभ्यास है कि सांकेतिक भाषा, उसमें ग्रह क्या बोल रहे हैं, कौन सी राशि पर, कौन सी जगह पर, कितनी डिग्री पर और कैसे ग्रह बैठे हैं और किसको देख रहे हैं, किसके नज़दीक हैं, किसके साथ में हैं। तो मैं अपने अध्ययन के द्वारा उस सांकेतिक भाषा को समझ पाने के नाम से मैं भविष्यवाणी करती हूँ और वो सत्य होती है। ठीक इसी प्रकार से ऐसी ही एक सांकेतिक भाषा हमारे धनुर्वेद में है। उस धनुर्वेद की सांकेतिक भाषा जो समझ गया उसे यान बनाना आ गया, जो समझ गया उसे युद्ध कौशल करना आ गया, उसे युद्ध से संबंधित सारे हथियार बनाना आ गया और वो सेनाओं के लिए संपन्न हो गए। तो हमारे इस कौशल को समझने और जानने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती के जैसा व्यक्ति चाहिए था। हर व्यक्ति नहीं समझ सकता था। जब दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि देखना एक बार इंसान ऐसे ही उड़ेगा जैसे पक्षी उड़ रहा है, उन्होंने कहा कि मैं अध्ययन कर रहा हूँ वेद का और इस अध्ययन में मुझे समझ में आ रहा है कि वेदों के उपवेद ये कह रहे हैं कि एक दिन इंसान ऐसे ही आसमान में उड़ेगा जैसे ये पक्षी उड़ रहे हैं। तो लोग कहते थे पागल हुआ है, लोग उनकी हंसी उड़ाते थे। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, इंसान और पृथ्वी से ऊपर और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के ऊपर कैसे उड़ेगा, मुमकिन ही नहीं है, वो तो 10 फीट ऊपर नहीं उड़ सकता। पर
बाद में उनके जाने के समय तक ये गणना चालू हो गई थी कि हवाई जहाज बनाया जाएगा और उसमें इंसान बैठ के उड़ेगा। और आज यदि वो होते तो उनकी कल्पना को सामने में समझ में आती। वो सांकेतिक भाषा समझकर लोगों को बोल रहे थे। तो सांकेतिक भाषा को समझने के लिए हमें महर्षि दयानंद जैसे सरस्वतियों की आवश्यकता है। और हुए हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग हुए जिन्होंने इस वेदों के ज्ञान के प्रचार प्रसार के द्वारा इस सांकेतिक भाषा के पिटारे को खोला, इसको संधि विच्छेद किया और इससे कहा कि देखो, आप इसमें दूध में दही डालेंगे तो दूध जमेगा, इसमें मथानी चलाएंगे तो मक्खन जरूर निकलेगा, मक्खन को गर्म करेंगे तो घी भी निकलेगा। पर ये वही कर सकता था जिसे घी बनाना आता था, हर व्यक्ति नहीं कर सकता था ये। तो इस तरीके से वो विद्या आगे बढ़ते चली गई और सांकेतिक विद्या को हमारे विद्वान व्यक्ति उसको अपने जीवन में लाते चले गए और धीरे धीरे आयुध विभाग बन गया और धीरे धीरे इसके द्वारा हमारी जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना तैयार हो गई। और आज हम एक प्राउड महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास वेदों की यदि धरोहर नहीं होती तो आज हम इतने बड़े सैन्य के मालिक नहीं होते और इतने बड़ा युद्ध कौशल के ज्ञाता नहीं होते। तो धनुर्वेद ने ही हमें ये सब कुछ दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में जो वेदों की धरोहर है, जो वेदों का ज्ञान है, जो हमारे पास में धर्म है, आध्यात्म है, संस्कृति है, वो हमें अद्वितीय बनाती है और वही हमें जगत गुरु बनाती है। दीदी, जितनी सरल भाषा में अभी आपने धनुर्वेद के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, दर्शक काफ़ी इसे सराह भी रहे होंगे और उन्हें समझ में भी आ रहा होगा। अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि एक चीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि धनुर्वेद में क्या ज्योतिष का भी वर्णन मिलता है क्या? वैसे मैं ज्योतिष के बारे में कहूँ तो ज्योतिष का जो भी सबसे ज़्यादा वर्णन है वो तो अथर्ववेद में आया। पर ज्योतिष के अंतर्गत में जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं और नक्षत्रों से संबंधित जो समय का ज्ञान है उसका संबंध धनुर्वेद से बहुत गहरा है। यदि भविष्य बताने की बात है तो अथर्ववेद में है और यदि किसी चीज़ के निर्माण में ज्योतिष के उपयोग की बात है तो वो धनुर्वेद में है। अब जैसे हमें सामने में एक बात दिखती है, जब कोई भी व्यक्ति हथियार बनाता था, कोई भी व्यक्ति हथियार का इस्तेमाल करता था, जैसे मान लीजिए कि एक बाण बनाना है या बाण के फन को तैयार करना है, या जैसे धनुर्वेद में कहा गया है कि एक मुक्त हथियार होते हैं, एक अमुक्त हथियार होते हैं और एक मुक्त अमुक्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई मुक्त हथियार बनाता था तो इसका मतलब यह है कि वो फेंकने वाले हथियार बना रहा है। फेंकने वाले मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जैसे कोई हाथ में बम लेकर फेंका, कहीं बंदूक की गोली चली तो वहाँ दूर फेंकाई, कोई भी चीज़ ऐसी है जो उसने फेंक कर वार किया किसी के ऊपर में। अमुक्त में ये होता था कि जैसे तलवार है, छुरी है, लाठी है, इस प्रकार से वो हाथ में ले रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद में जब मुक्त अमुक्त होता था तो इसका मतलब यह है कि त्रिशूल है, भाला है, कि वो चाहे तो अपने फेंक के भी यूज करे और चाहे तो हाथ में लेकर भी यूज करे, दोनों प्रकार से यूज करे। जैसे कि धनुष बाण है, इसको व्यक्ति तीर को चलाकर ही यूज कर सकता था, तो ये मुक्त में आता था। कहने का मतलब ये है कि जब ये फेंके जाते थे, मान लीजिए कि एक बाण तैयार करना है, उस धनुष बाण का जो मुख है, उस मुख को जो हम बाण के ऊपर में लगाते हैं, जिससे कि जिस रसायन से, जिस चीज़ से सामने वाले व्यक्ति को आघात पहुँचे, सामने वाला व्यक्ति घायल हो, तो उस बाण के फन को तैयार करने के समय नक्षत्र देखना पड़ता था। कौन से नक्षत्र में और कौन सी जड़ी का लेप उस बाण के फन को चाहिए कि जिसके नाम से उस समय, जिस समय युद्ध हो रहा हो, तो युद्ध की वेला में कौन से पहर में कौन से मंत्र के साथ मंत्र पाठ करते हुए इसे फेंका जाए तो ये दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र का काम करे। रामायण काल में भी आपने देखा होगा, जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तब,
और महाभारत काल में भी आपने देखा होगा, जबकि कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, कि कोई भी बाण फेंका जा रहा है तो मंत्र का अनुसंधान करके, और अनुसंधान करके भी वह ऐसा बाण फेंका जा रहा है कि जिसके फन पर एक खास बात है और बिल्कुल उसे एक विशेष नक्षत्र में तैयार किया गया है। हमारा धनुर्वेद इस बात को प्रमाणित करता है कि जब हथियार बनाए जाते थे तो हथियार बनाए जाने पर एक मुहूर्त देखा जाता था, और हथियार के समय में जब धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए बाण तैयार किए जाते थे तो बाण के फन को तैयार करने के लिए विशेष नक्षत्र देखा जाता था, और विशेष नक्षत्र के अलावा जब उस बाण के फन को तैयार करने के बाद में उसके ऊपर कोई विषैला तत्व लेपित किया जाता था सामने वाले व्यक्ति को दंड देने या घायल करने या मूर्छित करने के लिए, तो वो जो जड़ी बूटी होती थी उसे एक विशेष नक्षत्र में निकालने की प्रक्रिया थी, और विशेष नक्षत्र में और विशेष राशि योग में लेपन करने की प्रक्रिया थी कि सूर्य की गति कहाँ होगी, कौन सा पहर चल रहा होगा और कौन से नक्षत्र में कौन से राशि में प्रवेश चल रहा होगा। ये सब देखने के बाद में फिर ये निर्णय लिया जाता था कि इस राशि में यदि इस नक्षत्र में ये कार्य किया जाए तो सामने वाले शत्रु पर हम भारी बैठेंगे और हमें कामयाबी जरूर से जरूर मिलेगी। हमारी विजय श्री और हमारी हार दो बातों पर निर्भर होती है। एक तो यह है कि हमारे हथियार कौन से मुहूर्त में बनाए गए हैं और उनको सही तरीके से कैसे तैयार किया गया है। दूसरा, सामने वाले के लिए जब युद्ध घोषणा होती है तो युद्ध की घोषणा कौन से समय में, कैसी परिस्थिति में, किसके द्वारा और किसके लिए की गई है। यानी समय मुहूर्त बड़ा काम करता था कि यदि मान लीजिए बारिश है तो सावन का महीना चाहिए, मान लीजिए कि आपको दिवाली मनानी है तो फिर आपको ठंडी का सीजन कार्तिक के महीने के आसपास का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल को गॉड ऑफ वार कहा गया है, युद्ध का सेनापति कहा गया है। यहाँ पर हमारे मंगल के नक्षत्र और मंगल ग्रह और राशि का संबंध काम आता है। यदि हम मेष राशि से संबंधित, यदि हम वृश्चिक राशि से संबंधित और यदि हम मंगल के चित्रा नक्षत्र या मृगशिरा नक्षत्र से संबंधित, घनिष्ठा नक्षत्र से संबंधित होकर इनके मुहूर्तों में यदि हम आयुध तैयार करते हैं, उनका सिद्धिकरण करते हैं, उनके मंत्रों का उपयोग करते हैं, उनके बाणों के फन को तैयार करते हैं और फिर इनकी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाभाविक है जब आपके पास समग्र ताकत होगी, जब आध्यात्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, तो विजयी तो आप होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं वेदों ने कि हमको समग्र विजय पाने के लिए इनकी बहुत आवश्यकता होती है। तो जहाँ तक मैंने धनुर्वेद के बारे में जानकारी हासिल की है उसमें मुझे दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। एक तो यह है कि यदि हम धनुर्वेद की बात करें तो हमारा ध्यान पूरा युद्ध कौशल पर चला जाता है, सीधा हमारी सेनाओं पर, सीधा हमारे हथियारों पर, और सीधा हम उस तरफ चले जाते हैं कि हमने कैसे प्रगति की और किस तरीके से हमने हमारे देश की रक्षा की और हमारी रक्षा की और कैसे हमने सुरक्षा कवच तैयार किए, कि हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे और कोई भी व्यक्ति हमें हरा नहीं पाया। दूसरा ध्यान हमारा जो है धनुर्वेद की तरफ जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जाता है कि जो विज्ञान आज हमें दे रहा है, दिखा रहा है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे धनुर्वेद में पहले से रख दिया है। हमारा आज का जितना भी विज्ञान का संबंध पृथ्वी के ऊपर के धरातल पर रहा है, जो हम मंगल की और चंद्रमा की और ऊपर जाने की और पूरा हम उड़ने उड़ाने की बातें करते हैं, पूरा हम रॉकेट छोड़ने की बातें करते हैं, ये विज्ञान ने जो आज प्रगति की है, वैज्ञानिकों ने जो प्रगति की है, ये सब हमारे धनुर्वेद की देन रही है। तो ये जो आज बात कर रहे हैं यजुर्वेद से निकला यह विज्ञान, और यजुर्वेद पूरा धर्म है। देखो हमारा भारत एकमात्र ऐसा है जिसके पास में एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिस धार्मिक ग्रंथ से हमारा विज्ञान निकला है, जिस धार्मिक ग्रंथ से हमारा गणित निकला है, जिस धार्मिक ग्रंथ से हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, दर्शन, रसायन, आयुर्वेद, जिस धार्मिक ग्रंथ से युद्ध कौशल निकला है, राजनीति निकली है, अर्थशास्त्र निकला है। यानी एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ
जिससे संगीत निकला है, सब कुछ उसके अंदर समाहित है। ऐसा ग्रंथ आपको कहाँ मिलेगा दुनिया में। धर्म से ही सब कुछ निकला है। कहीं आप अलग जाएंगे तो अलग अलग निकलने की बातें करेंगे कि नहीं, ये आर्ट विभाग है, ये कॉमर्स विभाग है, ये विज्ञान विभाग है, ये विभाग है। हमारे अंदर यहाँ तो एक महाकुंभ है, उस महाकुंभ से ही सबकी जड़ें पनपी हैं और उसी से ही सबको पोषण मिला हुआ है। तो इस तरह से मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि आपके जीवन में यदि वेदों का ज्ञान है तो आप 100% प्रगति पथ पर हैं। तो आप ये जो एपिसोड आपको ज्ञानी बनाने के लिए चल रहे हैं, उन एपिसोड को आप छोड़िए मत। और हम रिपीट भी करते हैं बीच बीच में, ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, हम बीच में रिपीट भी करते हैं। आपने यदि हमारी श्रृंखला बीच में छोड़ दी है, ऋग्वेद का यदि कोई तत्व छूट गया है, आयुर्वेद का कुछ छूट गया है या यजुर्वेद का छूट गया है, जैसे आज हम धनुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले यदि कुछ आपका रह गया है तो आप उसे मिस ना कीजिए। हमारे ये प्रोग्राम होने के बाद में हम सुभारती टीवी के ऑटोमेटिक यूट्यूब पर उसे ट्रांसफ़र करते ही हैं और आप उसे देख सकते हैं। पर इसके अलावा हमारा जो खुद का यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल का नाम श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र है। उसमें हमने 250 से भी ज़्यादा एपिसोड डाले हैं, शिक्षावर्धक हैं, ज्ञानवर्धक हैं। बहुत अच्छे तरीके से परीक्षण आपने देखा होगा। उसमें हमारी कोशिश है कि घर घर में ज्ञान का तीसरा नेत्र खुले, हर व्यक्ति ज्ञानी बने। तो आप उसे ज़रूर देखिए, सब्सक्राइबर भी आप बनिए। इसके अलावा आप भी ज्ञान का दान कीजिए, कुछ सीखने के बाद लोगों को सिखाइए। एक साधिका डॉक्टर विभाश्री के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें भी हमने बहुत अच्छे ट्रीटमेंट दिए हैं, वेदों के भाष्य भी दिए हैं। जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे आप सुन सकते हैं उसे। तो उस तरीके से ऑडियो भी है उसके अंतर्गत। आप जब सुनेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि इतने सरल भाषा में, जो कंपटीशन में बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उनके रिलेटेड उसके अंदर में प्रश्न हैं और उसमें आंसर हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो आज IAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, MPSC, PSC, आजकल सब धर्म के प्रश्न आ रहे हैं। वेदों से, रामायण से, महाभारत से, धार्मिक ग्रंथ से सबसे प्रश्न आने लगे हैं। इसलिए आपको हर चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो शनि आश्रम औरंगाबाद के नाम से एक वेबसाइट है shaniashram.com, तो shaniashram.com पर आप शनिदेव से संबंधित तमाम प्रकार के ज्ञानवर्धक बातों का अध्ययन करेंगे कि यदि किसी के धाम में जाना है, हिंदुस्तान के किस धाम के दर्शन कैसे करेंगे, यात्रा तय कैसे करेंगे, या कोई त्यौहार के बारे में जो शनिदेव से रिलेटेड है, या फिर आपकी शनि की 7.5 ढैया दशा महादशा के बारे में। तो हमने टिप्स दिए हैं और बहुत मेहनत की है आपको ज्ञानी बनाने के लिए और आपको उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए जो ज्ञानदान का मार्ग है। इसी तरीके से साधिका डॉक्टर विभाश्री के नाम से एक बहुत पुरानी वेबसाइट है, उसमें भी आप बहुत सारा ज्ञानवर्धक तत्व खोज सकते हैं। और आप हमारे साथ में यदि जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव दीजिए। आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं, आपने और क्या महसूस किया है, हमें और कौन सी कमी को पूरा करना है। आपके सारे प्रश्न सुझाव हम अपने एपिसोड में शामिल करते रहेंगे और समय समय पर हम बताते रहेंगे कि आपने हमसे क्या पूछा। हम चाहते हैं कि आप हमारे मेल पर जो भी प्रश्न भेजें वो ऐसा भेजें जो सार्वजनिक हित के लिए हो। ज्योतिष के बारे में यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत तो मुमकिन नहीं होता, पर वर्ष में 2 बार हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर जो उत्सव होते हैं 14 जनवरी मकर संक्रांति पर, और जो शनि अमावस्या का बड़ा उत्सव होता है शांति पूजा के नाम से, जो मैं पुरोहिती कार्य कराती हूँ, उस समय मैं लोगों को मिलने के लिए समय ज़रूर देती हूँ। उस समय आप आके मुलाकात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं मुझे, और आप अपनी जो विचारधारा हैं यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके ज़रूर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मैं और किस विषय पर आपको नई नई बातें लेकर आऊँ। वैसे तो बहुत सारे विषय सुभारती टीवी पर लिए गए हैं,
तो हर शनिवार को सुभारती संवाद शादिका विभाश्री दीदी के साथ ऐसे ही देखते रहिए। दीदी, अभी आपने धनुर्वेद के बारे में इतनी अच्छी जानकारी और बहुत सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की इस विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की इस विशेष श्रृंखला में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले शनिवार इसी मंच पे एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।